दोस्तों सलाम नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय जय संविधान। नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? अरे नहीं नहीं मोदी जी, ये लोग ना कभी नंगा था और ना कभी नंगा है और ना ही कभी नंगा वाला काम किया है। अरे उतरो मोदी जी अपने झूठी शान और शौकत की हवाई जहाज से और आकर देखो जमीन पर कि नंगा वाला काम किसने किया था, नंगा वाला काम किसने किया है और नंगा वाला काम कौन कर रहा है। इन लोगों ने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया जो अपने ही चेहरा देखकर आप डर गए। विदेश में तो नंगा आपने किया है भारत को, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम करके, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना से रॉबर्ट डॉग मंगाया था और आपने उसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बताकर विदेशियों को दिखाया, तो नंगा काम किया था आपने। मैं तो चाहूं मोदी जी आपको पूरा का पूरा नंगा कर दूं, लेकिन अपनी भी कुछ मर्यादा है, लेकिन ऐसे भी छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो नंगा करूंगा ही। जो लोग आसमान पे थूकते हैं वो थूक उसके ही चेहरे पे पड़ता है। 2014 के बाद मोदी जी ने जितने बार आसमान में थूका, मतलब जुमला बोला, सभी उनके चेहरे पे ही थूक पड़ गया है। ये नंगा वाली बात आपने जो कही है, या देख लीजिए ये नंगापन खुले आम सड़कों पे कौन कर रहा था। और नंगापन तो आपने भारत को किया है। आप कहते थे कि भारत हमारा परिवार है, भारत के लोग हमारे परिवार हैं। आपने भारत के लोगों को नंगा किया है, अपने परिवारों को नंगा किया है। आपका परिवार हो ही नहीं सकता भारत, क्योंकि तुम आरएसएस के दलाल हो। अब सुनता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपराधी मुख्यमंत्री, रेपिस्ट मुख्यमंत्री, हत्याकांड के मामले में फंसने वाले मुख्यमंत्री ढोंगी आदित्यनाथ की बात। आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हों, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए, जो लोग भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, अरे ढोंगे आदित्यनाथ, शर्म तो अब आ रही है जनता को तुझसे और तेरी सरकार से। तुझे तब शर्म नहीं आई जब नरेंद्र मोदी चाइना का रॉबर्ट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रॉबर्ट बताकर उसे संबोधित कर रहे थे। ढोंगे आदित्यनाथ, तुझे तब शर्म नहीं आई जब नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले पे नौजवानों सेना की शहादत पे वोट मांग रहे थे। तुझे तब शर्म नहीं आई जब नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने को कहा और मोदी सिलेंडर मार गए। तुझे तब शर्म नहीं आई जब नरेंद्र मोदी को पहलगाम जाना था, पहलगाम हादसे में तो वो सीधा चले जाते हैं बिहार उत्तर प्रदेश इलेक्शन के प्रचार करने के लिए। तुझे तब शर्म नहीं आई, तुझे तब शर्म नहीं आई। झूठी व्यवस्था को बताकर अच्छी व्यवस्था कुंभ के मेले में जब हजारों की जानें चले जाती हैं, तुझे तब शर्म नहीं आई। आज उत्तर प्रदेश में आए दिन छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, उनके मर्डर हो रहे हैं, वहां से गायब हो रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आई और ना आ रही है। ये वीडियो देखें। प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में 10 साल तक इस हस्बैंड वाइफ ने 33 बच्चों के साथ रेप किया, 2 लाख से ज्यादा उनके पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाए और इन वीडियोस को 47 कंट्रीज में बेचा।
ये जो आदमी है इसका नाम है राम भवन। यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जूनियर इंजीनियर था और इनकी वाइफ दुर्गावती। उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट इलाके में इन्होंने किराए से कमरा लिया हुआ था, वहीं पर ये सारे अपराध करते थे। पहले बच्चों को ये ऑनलाइन वीडियो गेम्स, पैसे, गिफ्ट्स, मोबाइल फोन का लालच देकर घर बुलाते थे। फिर ये दोनों मिलके बच्चों का रेप करते थे, उनके चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट, पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाते थे और उन वीडियोस को इंटरनेट पर बेचा करते थे। बाद में बच्चों को चुप रहने के लिए ये ब्लैकमेल भी करते थे। 2 लाख से ज्यादा वीडियोस इन्होंने बनाए और लगभग 47 कंट्रीज में इन वीडियोस को बेचा। 2010 से लेके 2020 तक इन्होंने ये घिनौने काम किए, 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के साथ। और शॉकिंग बात यह है कि यूपी पुलिस या इंडियन पुलिस को 10 साल तक इन सब का आइडिया भी नहीं था। बाद में जब इंटरपोल ने इन्हें अलर्ट किया तब कहीं जाके 2020 में सीबीआई ने केस रजिस्टर किया। सीबीआई ने जब इनके घर पर रेड मारी तो उन्हें काफी सारा कैश, 12 मोबाइल फोन्स, 2 लैपटॉप्स, हार्ड डिस्क और 6 पेन ड्राइव मिली। और अब फाइनली जाके यूपी के एक पॉक्सो कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए इन दोनों हस्बैंड वाइफ को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई है। बस दिक्कत यह है कि इन्हें फांसी की सजा मिलेगी नहीं। पिछले 10 साल का ही आंकड़ा देख लीजिए, पिछले 10 साल में सिर्फ 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई है जो निर्भया कांड के दोषी थे, जिन्हें 2020 में फांसी की सजा दी गई थी। इस केस में भी मामला पहले हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इन्हें भी कोई और सजा देके छोड़ दिया जाएगा। तुझे तो शर्म अब भी नहीं आ रही होगी जब उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े हत्या हो रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, मर्डर हो रहे हैं। तू भारत को शर्मसार करने वाली बात कर रहा है, तुझे शर्म आ रही है? तुझे तो शर्म आ ही नहीं सकती, तू तो है बेशरम। उत्तर प्रदेश में आए दिन दहाड़े तलवारें बांटे जा रही है, किसी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, खुलेआम धमकी दिए जा रहा है, गला काट देने की बात की जा रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? अरे तुझे शर्म आएगी भी कैसे? जिसने शंकराचार्य जी को पिटवाया अपने ही पुलिस वालों से, जिसने शंकराचार्य जी के शिशुओं को, छोटे छोटे 12-15 साल के बच्चों को पिटवाया, नंगा करके देखा और उससे शंकराचार्य होने का कागजात मांगा, तुझे शर्म आएगी? तो खुद अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और तू गिर रहा है। और इतना गिरते गिरते इतना ही गिर गया कि तू शंकराचार्य को रेप का केस डाल दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ, और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के नहीं, आरएसएस के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है, जब ये बात संसद में उठाई जा रही है तो संसद से भाग रहा है नरेंद्र मोदी और जाकर झूठे झूठे बयान देता है कि हमारे टेबल में औरतों को भेजा गया मारने के लिए। और तो और यहां तक नरेंद्र मोदी ने भारत को भी बेच दिया है, भारत के किसानों को बेच दिया है, भारत के व्यवस्थाओं को बेच दिया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ट्रंप ने सिर्फ अभी नरेंद्र मोदी का मंत्री का एक वीडियो छोड़ा है और ईमेल आईडी छोड़ा है, जिसने एप्स्टीन फाइल में जेफरी एप्स्टीन से तकरीबन 9 बार ईमेल से बात की है। ये सिर्फ दिखाया है कि अगर तू नहीं भारत को बेचता मेरे हाथों, ये अमेरिका कह रहा है, अगर तू नहीं बेचता है भारत को मेरे हाथों तो मैं तेरी वीडियो छोड़ दूंगा। तो नरेंद्र मोदी ने फौरन संसद से जो भागा था तो जाकर ट्रंप को फोन किया और डायरेक्ट कह दिया कि आपको जो चाहिए हुजूर ले लीजिए, पूरे भारत ले लीजिए। और उसने नरेंद्र मोदी ने पूरा सिलेंडर मारते हुए भारत को बेच दिया और सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। लेकिन आप चिंता ना करें, नरेंद्र मोदी का नंगे फोटो आने वाले, जो नंगे वीडियो आने वाले हैं वो आकर ही रहेंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि ये कांग्रेस पहले से नंगे थे, कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, इसका भी उल्टा होगा और 100% उल्टा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन भाजपाइयों कुत्तों तक पहुंचे जो सड़कों पर उतरकर नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कर रहा है और कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का बेइज्जती किया गया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों इस वीडियो को। सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय जय संविधान।